हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। आज हम लेके आए हैं भूगोल सामान्य ज्ञान के 15 बेस्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, 256 नंबर पे है दोस्तों। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। बताना है सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है। 4 जनवरी को होती है, 4 सितंबर, 4 दिसंबर या फिर 4 जुलाई को। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। अभी हमने क्या अधिकतम दूरी देखी, अब न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी जो होती है दोस्तों वो आपकी होती है 3 जनवरी को। हालांकि यहाँ पे 4 जनवरी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में आपका 3 जनवरी है। तो मतलब एक आध दिन से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है अगर ऑप्शन में सही नहीं दिया है तो। यहाँ पे क्या है, हालांकि जनवरी में होता है इतना मुझे कंफर्म है, तो 3 जनवरी को इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। क्या है? पृथ्वी अपने क्या है, अक्ष पे घूमती है, अपने पॉइंट पे घूमती रहती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं घूर्णन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूर्णन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो जो सर्वाधिक दूरी होती है वो किसके द्वारा होती है? अपसौर के द्वारा होती है, या उत्तर क्या है, उत्तर अयनांत के द्वारा होती है, दक्षिण अयनांत के द्वारा होती है, अपसौर के द्वारा किसके द्वारा होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, उपसौर के, अपसौर के द्वारा होती है। मतलब जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है उस घटना को अपसौर बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में या निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो इसका सही जवाब आप लोग सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। इसका सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन ए, एरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। ये एरिस्टोटल कौन है दोस्तों? ये एरिस्टोटल कौन है? अरस्तु का नाम आपने बहुत सुना होगा, अरस्तु। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो अरस्तु इसका सही ऑप्शन है। क्या ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की धुरी है कैसी है? झुकी हुई है, वक्रीय है, क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर खड़ी है? तो इसकी जो धुरी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। क्या है? थोड़ी सी आपकी क्या है, झुकी हुई है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? मतलब ऐसा ग्रह बताइए जिसमें पृथ्वी के अलावा भी जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? मंगल। मंगल पे बड़ा रिसर्च चल रही है कि वहां जीवन के लिए कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? मतलब सूर्य के, जैसे कि यहाँ पे मान लिया ये सूर्य है और इधर आपके क्या है, ये क्या है, ग्रह आपके क्या है, राउंड लगा रहे हैं। तो इनमें जो ये ग्रह हैं वो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है? तो वो ग्रह जो है सबसे ज्यादा टाइम लेता है वो आपका बृहस्पति लेता है, सबसे ज्यादा अधिकतम समय लेता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के जो समीप तारा है वो आपका कौन सा है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य से तो ही प्रकाश पृथ्वी पर आता है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। तो इसका सही ऑप्शन भी आपका क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? बताना है आप लोगों को किसके चारों ओर वलय पड़े हुए हैं, वो आप लोगों को बताना है। बृहस्पति के हैं, शनि के हैं, अरुण के हैं, वरुण के हैं। तो ये आपके क्या है, आपने जो ग्रह देखे होंगे इमेज में कभी कभार, तो शनि के चारों ओर आपके क्या है, वलय कुछ दिखते हैं, कुछ गहरे से दिखते हैं, कुछ रिंग जैसे दिखते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं दोस्तों वो आपके 61 इसके क्या है, उपग्रह हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के जो चारों ओर वलय पाए जाते हैं उनकी संख्या है दोस्तों यहाँ पे 10 दी गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 10 यहाँ पे क्या है, संख्या है उनकी, वलय 10 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो आपको बार बार वही आपका सामने आ जा रहा है, क्या है? शनि ही ऐसा ग्रह है जिसके ओर वलय हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरेनस की खोज किसने की? तो यूरेनस की खोज हर्शेल ने की, केपलर ने, कोपरनिकस ने या फिर गैलीलियो ने? तो इसकी खोज जो की थी वो हर्शेल ने की थी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? बताना है आप लोगों को, सर्वाधिक गैसों से कौन सा ग्रह घिरा हुआ है? तो मंगल है, यूरेनस है, बृहस्पति है, प्लेटो है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। यूरेनस जो है सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।